नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। मुद्दा में आज बात होगी सोशल मीडिया बनाम सरकार की। सोशल मीडिया और सरकार के बीच में तनातनी जारी है। सरकार की सख्ती से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तिलमिलाए हुए हैं और हर तरह का दांवपेच आजमा रहे हैं। सरकार ने भी कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नया डिजिटल नियमों को लागू करने को लेकर तुरंत स्थिति रिपोर्ट देने को कहा। मंत्रालय ने मुख्य अनुपालन अधिकारी, भारत में रहने वाले शिकायत अधिकारियों संपर्क के लिए नोडल अधिकारी के बारे में पूरी जानकारी देने को कहा है। नए नियमों के तहत सोशल मीडिया कंपनीज को इन अधिकारियों को नियुक्ति करने की जरूरत है। नियमों का पालन न करने पर सोशल मीडिया कंपनीज को इंटरमीडिएरी दर्जा खोना पड़ सकता है और सरकार के नए आईटी नियमों के खिलाफ व्हाट्सएप तो दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंच गया। व्हाट्सएप ने सरकार की नई पॉलिसी पर रोक लगाने की मांग की और कहा कि इससे प्राइवेसी खत्म हो रही है। सरकार की नई गाइडलाइन भारत संविधान के मुताबिक यूजर्स के प्राइवेसी के अधिकारों का उल्लंघन करती है। नई गाइडलाइन के मुताबिक सोशल मीडिया कंपनीज को उस यूजर्स की पहचान बतानी होगी जिसने सबसे पहले किसी मैसेज को पोस्ट या शेयर किया है। व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है, इसलिए कानून का पालन करने के लिए व्हाट्सएप को इस एन्क्रिप्शंस को तोड़ना होगा। ऐसे में व्हाट्सएप यूजर्स की प्राइवेसी खतरे में आ जाएगी। लोगों की निजता का अधिकार भी मौलिक रूप से कमजोर होगा। व्हाट्सएप ने याचिका में साल 2017 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तर्क दिया, जिसमें ट्रांसेबिलिटी को असंवैधानिक और निजता के मौलिक अधिकार के खिलाफ बताया गया। वहीं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का कहना है कि सरकार अपने सभी नागरिकों को निजता का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन साथ ही ये सरकार की जिम्मेदारी भी है वो कानून और व्यवस्था बनाए रखे और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि नए नियम व्हाट्सएप के सामान्य कामकाज को किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं करेंगे और आम यूजर्स पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए तैयार किए गए नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में कहा था कि ये नाकाफी है। कोर्ट ने कहा था कि ओटीटी और सोशल मीडिया के लिए बनाए गए नियम फिलहाल बिना दांत और नाखून वाले शेर की तरह हैं, क्योंकि इसमें किसी प्रकार के दंड या जुर्माने का कोई प्रावधान नहीं। दरअसल इसी साल फरवरी में सरकार ने सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए नई गाइडलाइन जारी की थी, जिसे लागू करने के लिए इन कंपनीज को 90 दिनों का वक्त दिया गया था, जिसकी डेडलाइन 26 मई को खत्म हो गई। सरकार की नई सोशल मीडिया गाइडलाइंस में साफ लिखा गया है कि देश में सोशल मीडिया कंपनीज को कारोबार की छूट है, लेकिन इन प्लेटफॉर्म में हो रहे दुरुपयोग को रोकना जरूरी है। यानी नियमों को लेकर सोशल मीडिया और सरकार के अपने अपने तर्क हैं। सवाल यह है कि व्हाट्सएप ने हाईकोर्ट में जो दलीलें दी हैं उनमें कितना दम है। क्या नए नियमों से लोगों के मौलिक अधिकार प्रभावित होंगे? क्या लोगों की निजता का हनन होगा? सवाल यह भी है कि क्या सरकार नियमों की आड़ में लोगों की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाना चाहती है? कानून और व्यवस्था और साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर यह बोलने की आजादी पर अंकुश है? क्या सोशल मीडिया कंपनीज मनमानी कर रही हैं? सवाल यह भी है कि क्या कोर्ट से इस मसले का समाधान होगा? करेंगे तमाम सवालों की पड़ताल। और यहां पर आपको बता दें कि जिस तरीके से फिलहाल व्हाट्सएप वर्सेस सरकार यानी कि सोशल मीडिया वर्सेस सरकार हो गया है, उसके चलते अब परिस्थितियां यहां पर विचारणीय हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर जिस तरीके से नए कानूनों को लेकर व्हाट्सएप हाईकोर्ट पहुंचा हुआ है, उसके चलते आखिर सरकार के पास अपनी क्या दलीलें हैं और साथ साथ ही अगर सोशल मीडिया की बात की जाए तो ये जो तकरार की स्थिति है उसके क्या कारण है। बात करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। आपको बता दें कि पीके मल्होत्रा हैं, जो कि फॉर्मर लॉ सेक्रेटरी हैं, वो हमारे साथ हैं। पवन दुग्गल साइबर एक्सपर्ट, वो भी हमारे साथ हैं। और ऋषिपाल सिंह जी हैं, जो कि लॉयर हैं साइबर सिक्योरिटी के, ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीके मल्होत्रा जी, आखिर समस्या क्या है? जो नए नियम है आखिर उसको लेकर सोशल मीडिया को दिक्कतें क्या है? खासतौर पर अगर व्हाट्सएप की बात की जाए, तकरार की स्थिति क्यों बनी हुई है? प्रियंका जी, आपने अभी अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क में कहा कि ये सोशल मीडिया वर्सेस सरकार है। सोशल मीडिया वर्सेस सरकार इसलिए है कि आज सोशल मीडिया के ऊपर किसी तरह की सरकार ने लगाम नहीं लगाई। उसका कारण ये भी है कि सोशल मीडिया के यूजर कंट्री के अंदर जो है उनका यूजर बेस जो है बहुत बड़ा है और ये सोशल मीडिया जो है इनके हेडक्वार्टर्स हमारी कंट्री के अंदर नहीं है। अगर सोशल मीडिया भी मीडिया का ही एक हिस्सा है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, ऐसे सोशल मीडिया भी मीडिया का ही एक हिस्सा है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रेगुलेट कर सकते हैं, प्रिंट मीडिया को रेगुलेट करते हैं,
उनको आप सेल्फ इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन की बात करते हैं, तो उसी तरह की बात सोशल मीडिया के लिए भी होनी चाहिए। क्योंकि जो बात आप सोशल मीडिया पे कहते हैं, अगर मान लीजिए आज मैं सोशल मीडिया यूज करके कोई मैसेज देता हूँ, तो लाखों करोड़ों लोगों के पास वो एक सेकंड के अंदर केवल देश में नहीं बल्कि विदेश में भी चला जाता है। और अगर सोशल मीडिया के अंदर अगर आप कोई ऐसा मैसेज डाल देते हैं जो हमारी कंट्री की सॉवरेनिटी है, हमारी कंट्री की इंटीग्रिटी है, पब्लिक ऑर्डर है, डिसेंसी है, मोरालिटी है, उसको इफेक्ट करता है, तो ये कहना कि सरकार उसको रेगुलेट नहीं कर सकती है, मैं समझता हूँ ये एक उचित तथ्य नहीं होगा। उसको रेगुलेट करने का भी सरकार को अधिकार है, लेकिन वो रेगुलेशन कितना होनी चाहिए? क्या उससे आपकी अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसका हनन होता है? जैसा कि मंत्री महोदय ने भी कहा, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन उसके ऊपर भी एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाने का अधिकार संविधान स्वयं देता है। और संविधान कहता है कि कानून के द्वारा एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, और वह कानून के द्वारा जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी वो किन ग्राउंड पे लगाई जाएगी, वो ग्राउंड भी संविधान में लिखे हुए हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया है, सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट है, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज है, पब्लिक ऑर्डर की बात है, डिसेंसी की बात है, मोरालिटी की बात है। इन ग्राउंड्स के ऊपर सरकार कानून बना करके सोशल मीडिया को भी रेगुलेट कर सकती है। अब जो आज हाईकोर्ट में मामला गया है, मैं उस पर्टिकुलर मामले के बारे में बात नहीं करना चाहूंगा क्योंकि वो कोर्ट में लंबित है और इस पर वर्डिक्ट आनी है। लेकिन क्या सरकार को इस तरह की गाइडलाइन बनाने का अधिकार है? अगर वो इन पैरामीटर्स को फुलफिल करती है तो मैं समझता हूँ वो अधिकार सरकार ने ठीक रूप से यूज किया है। हमारे सामने ऐसे बहुत इंस्टांसेस आए हैं जहाँ सोशल मीडिया पे बहुत सारा ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल डाला जाता है। कंपनीज का ये कहना कि एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है और उससे सीक्रेसी वायलेट होगी, मैं समझता हूँ ये वायलेशन जो है ये उनका आर्ग्यूमेंट किसी भी तरह से मैं उसको उचित नहीं मानता हूँ। कारण कि जैसा कि पुट्टा स्वामी के केस में भी कहा गया कि राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट। ये आर्टिकल 21 का राइट टू लाइफ के बीच में ही पढ़ा जाना चाहिए, ये फंडामेंटल राइट है। लेकिन इसके ऊपर भी आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। अब मैं बात करूं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की, तो सेक्शन 69A में इस तरह की पावर सरकार को ऑलरेडी मिली हुई है और उसकी संवैधानिक वैधता सुप्रीम कोर्ट पहले से ही अपहोल्ड कर चुकी है। इन बातों को देखते हुए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई गाइडलाइन बनाई है, कोई रूल बनाए हैं, तो मैं समझता हूं कि सोशल मीडिया कंपनी अगर वो ऑपरेट करना चाहती है हमारे देश के अंदर, तो हमारे देश का जो कानून है उसको फॉलो करना चाहिए। अगर उनको लगता है कि ये कानून जो बनाया गया, रूल जो बनाए गए, उसमें किसी तरह की खामी है और उसमें सुधार की आवश्यकता है, तो सरकार के पास जाएं, रिप्रेजेंटेशन दें, सरकार उसको रिव्यू भी कर सकती है। और उसकी संवैधानिक वैधता पहले ही हाईकोर्ट के सामने चैलेंज हो चुकी है। संविधान हाईकोर्ट उसका संज्ञान लेकर के उसके ऊपर अपना निर्णय देगी, सरकार अपना पक्ष रखेगा, सोशल मीडिया वाले अपना पक्ष रखेंगे और उसको देख करके मैं समझता हूँ हाईकोर्ट उसको संज्ञान लेकर के अपना जो भी उसका फैसला होगा वो जरूर दे। ठीक है ऋषिपाल जी, अभी जिस तरीके से सरकार की तरफ से जो नए कानून आए हैं उस बाबत सोशल मीडिया को खासतौर पर अगर व्हाट्सएप की बात की जाए उसे सबसे ज्यादा परेशानी यहाँ देखने को मिल रही है। लेकिन अगर 3 मामलों की बात की जाए खासतौर पर जैसे एंड टू एंड एनक्रिप्टेड हो गया, उसके साथ ही फंडामेंटल राइट्स की बात कर लीजिए, या फिर दूसरा है जो कि यानी कि ट्रांसबिलिटी की बात कर लीजिए, क्या ये इतना बड़ा टेक्निकल इश्यू है जिसके चलते तकरार की स्थिति बनी हुई है, और अगर है तो किस तरीके से? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो अगर व्हाट्सएप समझे तो ये कोई टेक्निकल इशू है ही नहीं। हाँ। जैसे भी मल्होत्रा जी ने कहा कि सोशल मीडिया इज टाइप ऑफ मीडिया, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया है। तीनों मीडिया इंफॉर्मेशन शेयर करता है। वो इंफॉर्मेशन शेयर, अगर वो इंफॉर्मेशन गलत इंफॉर्मेशन होती है तो स्टेट को राइट है कि उसका ओरिजिनेटर कौन है वो उसको पकड़ सकती है। हाँ। उसके खिलाफ काम कर सकती है। अब जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, क्रिमिनल केसेस के अंदर जब मान लीजिए किसी एक्यूज को पकड़ना होता है, उनकी कॉल डिटेल निकालनी होती है, तो कॉल डिटेल जो टेलीफोन कंपनी है वो देती है। अगर वो भी इनकार कर दे कि हम तो कॉल डिटेल देंगे नहीं, ये तो इनक्रिप्टेड है, हम ये तो उनकी प्राइवेसी का हनन है, तो एक्यूज कैसे पकड़े जाएंगे? ऑलरेडी सेक्शन 91 सीआरपीसी में प्रोविजन है कि स्टेट या पुलिस अगर मान लीजिए, स्पेशली इसमें जो गाइडलाइन में कहा गया है कब ये लागू होंगी, इसके अंदर प्रिवेंशन, इन्वेस्टिगेशन, पनिशमेंट, ऑफेंस रिलेटेड टू सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर, ऑफेंस रिलेटेड टू रेप,
सेक्सुअल मटेरियल एंड चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, इस टाइप के केसेस जो हैं उनके अंदर ये इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी और जिसके अंदर कम से कम 5 साल की सजा होगी। तीसरी बात ये कही गई है कि जब और कोई रास्ता नहीं होगा तो आपसे मांगा जाएगा। जब और जो एजेंसीज हैं और जो टेलीफोन कंपनीज हैं उनसे एसएमएस के डाटा मांगे जाते हैं, उनसे कॉल डिटेल मांगी जाती है, अगर आपसे ये मांग लिया जाता है कि इसका ओरिजिनेटर कौन है तो उसमें दिक्कत क्या है? अगर वो ओरिजिनेटर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति निकलता है जो किसी फेक न्यूज को चला रहा है तो उसको सजा क्यों नहीं मिलनी चाहिए? एक परसेप्शन, अगर मान लीजिए गलत परसेप्शन तैयार हो जाता है, सबको राइट है, सबको अधिकार अपनी बात कहने का, सुनने का, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समस्या वहीं आती है कि अगर कोई फेक न्यूज चल रही है, कोई गलत परसेप्शन चल रहा है तो हम उसको पकड़ेंगे कैसे? ठीक है। तीसरी बात, एक इश्यू और का व्हाट्सएप में कि हम, अगर आप हमें ये कहेंगे कि आप डाटा हम आपसे शेयर करें तो इतने अरबों खरबों डाटा हमारे पास हो जाएगा, हम कहाँ शेयर करेंगे? इसका भी रास्ता है। जितनी कॉल डिटेल, जितनी टेलीफोन कंपनीज है उनके पास राइट होता है 6 महीने के बाद सारा डाटा डिलीट हो जाता है। ऐसे कम से कम टाइम बाउंड कर सकते हैं, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए हम आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, उसके बाद हमारा डाटा ऑलरेडी आपसे डिलीट हो जाएगा। लेकिन डाटा को पब्लिक ऑर्डर में शेयर करना जरूरी है। जब भी मान लीजिए कोई मॉब लिंचिंग होती है या कोई राइट होता है, ऐसी स्थिति में आपने देखा परसेप्शन कैसा बन जाता है, ऐसा लगता है सब तरफ दंगे हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर स्टेट ये कोशिश कर रही है कि जो अपराधी हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन इसको स्टेट कोशिश करती है रोकने की? वो इंफॉर्मेशन जो एक अपराध क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, एक क्रिमिनल एक्ट हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जरूरी है उसके लिए, स्टेट के लिए, कि स्टेट ऐसे अपराधी को पकड़े और जो लोग शेयर कर रहे हैं, जो बिना जाने के वो जो इंफॉर्मेशन है वो सही है या नहीं है और वो या मैनिपुलेटेड है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्टेट इस तरह, जितने भी कानून हमारे हैं, फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, उसके अंदर जनरल रिस्ट्रिक्शंस हैं। अगर मान लीजिए मुझे राइट बोलने का है तो मैं किसी को गाली नहीं दे सकता, बिल्कुल, क्योंकि अपराध है गाली देना किसी को। ऐसे ही ऐसी इंफॉर्मेशन है, अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास है और जो किसी अपराध को बारे में बताती है तो सेक्शन 91 में ये प्रोविजन है कि पुलिस आपको नोटिस देगी और आपको कंपलसरी उसका जवाब देना पड़ेगा। ठीक है जी हाँ, यहाँ व्हाट्सएप बाकायदा कोड पहुंचा हुआ है इस बाबत की जो सरकार की तरफ से नई नीतियां आई हैं उसको लेकर कि कहीं ना कहीं वहां पे दिक्कत है, जिसके चलते चाहे वो निजता का अधिकार हो या फिर दूसरी यहाँ पे समस्याएं हों, उसको लेकर आगे चल के भी कहीं ना कहीं टेक्निकल परेशानी आ सकती है। इसी को लेकर चर्चा चल रही है। हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीके मल्होत्रा जी, यहाँ जिस तरह से कंप्लेंट्स की अगर बात की जाए, बाकायदा फेसबुक ने एक तरीके से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं नियम कायदे को लेकर हमें भर दी है अगर देखा जाए, लेकिन बाकी सोशल मीडिया की बात की जाए तो उनको यहाँ पे समस्या देखने को मिल रही है। तो ऐसे में अब सरकार का क्या स्टैंड रहने वाला है, खासतौर पे अगर यहाँ पर कोई सरकारी जो नियम कायदे यहाँ पर आए हैं आईटी को लेकर, व्हाट्सएप को लेकर, सोशल मीडिया को लेकर नहीं मानते हैं तो फिर कैसे समझाया जाएगा, किस तरह का दंड होगा? देखिए प्रियंका, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारे यहाँ जो यूजर बेस है सोशल मीडिया का वो एक बहुत बड़ा है, और अगर आप सोशल मीडिया के अगेंस्ट सरकार कोई इमीडिएटली कोई एक्सट्रीम स्टेप लेती है तो करोड़ों लोगों जो सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हैं वो अफेक्टेड होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सोशल मीडिया को अगर सरकार कानून द्वारा जो उसका अधिकार है, जो संविधान उसको अधिकार देता है, उसके अंदर रेगुलेट करना चाहती है तो सोशल मीडिया कंपनीज उसको फॉलो नहीं करेंगी। अगर आपको इस देश के अंदर बिजनेस करना है, आपको यहाँ पैसा कमाना है, तो इस देश का जो कानून है उसको भी फॉलो करना पड़ेगा। अगर सरकार के नोटिस में कोई इस तरह की बात आती है कि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया का मिसयूज कर रहा है तो उस सोशल मीडिया को जो भी ऑपरेट कर रहा है उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के साथ कोऑपरेट करके पूरी इंफॉर्मेशन दे ताकि इसकी जांच की जा सके क्या वाकई में ही नियमों का और कानून का उल्लंघन किया गया है। अगर उल्लंघन किया गया है तो उसकी सजा उस व्यक्ति को अवश्य मिलनी चाहिए। देश के अंदर एक सामाजिक जो हमारा कल्चर है उसको मेंटेन करना ये भी सरकार की एक ड्यूटी है। क्या हमारे ये संविधान का प्रियम्बल है जो इक्वालिटी की बात करता है, सोशल जस्टिस की बात करता है, वो सरकार के ऊपर ये ड्यूटी भी लगाता है कि अगर कोई सिस्टम का मिसयूज करता है तो उसके ऊपर प्रॉपर कार्रवाई की जाए, और उस कार्रवाई के लिए वो इन्वेस्टिगेशन करती है। और इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर रूल्स में आपने एक प्रोसीजर प्रेस्क्राइब किया है तो वो प्रोसीजर हर किसी के लिए फॉलो करना आवश्यक है। इसलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी ट्रांसपेरेंसी इस हद तक होनी चाहिए जो निजता के अधिकार का बिना उल्लंघन किए जो सरकार के अधिकार हैं इन्वेस्टिगेशन करने के, उसका भी हनन ना हो।
इसलिए एक सामंजस्य बिठाने की जरूरत है। अगर सोशल मीडिया ये ऐसा मानता है कि जो रूल सरकार ने बनाए हैं वो सामंजस्य कहीं ना कहीं जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो उनको सरकार के तल तक एक बात करनी चाहिए। हालांकि इस तरह का जब भी कानून बनाया जाता है, सरकार कानून बनाने से पहले जो भी उससे संबंधित व्यक्ति होते हैं उनकी राय लेती है, उस पर विचार करती है, राय लेकर विचार करके तभी इस तरह के कानून बनाए जाते हैं और उसकी कानूनी वैधता के पहलुओं पर भी सरकार के अंदर पूरी तरह से विचार किया जाता है। इन बातों को देखते हुए मैं सोचता हूँ कि सोशल मीडिया को जो सरकार ने कानून बनाए हैं उनका पालन करना चाहिए, और अगर वो समझती है कि रूल में किसी तरह की खामी है तो या सरकार से बातचीत करे, और अगर सरकार से बातचीत नहीं करना चाहते तो जो उन्होंने अपना राइट का यूज किया है, कोर्ट में जाकर के उसको चैलेंज किया है, तो कोर्ट में जाके अपने आर्ग्यूमेंट करें। लेकिन जब तक वो कानून लागू है देश के अंदर, उनको वो कानून मानना चाहिए। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता क्योंकि मुझे ये कानून पसंद नहीं है इसलिए मैं इसको लागू नहीं करूंगा। ये कहना कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन जो है वो हमारी कंपनी की पॉलिसी है, ये जानना बहुत आवश्यक है। क्या कंपनी की पॉलिसी देश के कानून से ऊपर है? क्या कंपनी की पॉलिसी देश के कानून के हिसाब से नहीं होनी चाहिए, या देश का कानून कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से बनना चाहिए? मैं समझता हूँ कानून सर्वोपरि है, इसलिए कंपनीज को अपनी पॉलिसीज में जो जरूरी मॉडिफिकेशंस हैं उसको कानून के हिसाब से मॉडिफिकेशन लेकर आना चाहिए। और जो मैं सामंजस्य की बात कर रहा हूँ वो सामंजस्य बिठाना जिसमें निजता का अधिकार का हनन भी ना हो। और इसी प्रकार अगर कोई मीडिया का दुरुपयोग करता है, सोशल मीडिया का दुरुपयोग करता है, उस पर उचित कार्रवाई हो। उसके लिए जो भी व्यवस्था करनी चाहिए वो सोशल मीडिया करने के लिए सरकार का पूरा पूरा सहयोग है। बिल्कुल, यानी कि एक सामंजस्य बनाने की जरूरत है और उस सामंजस्य के हिसाब से भी आगे बढ़ने की जरूरत है। ऋषिपाल जी, सवाल ये उठता है कि देखिए सरकार की तरफ से साफ तौर पे कहा जा रहा है कि सामंजस्य रहना चाहिए, लोगों के जो निजता का अधिकार है उसमें किसी तरीके का कोई भी हनन नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर चाहे आप ब्रिटेन की बात कीजिए, अमेरिका की बात कीजिए, ऑस्ट्रेलिया की बात कीजिए, कनाडा की बात कीजिए, वहां पर भी इस तरह के नियम है कि आपको स्रोत के बाबत जानकारी साझा करनी होगी और उसको बाकायदा जो इंटरनेट मीडिया है वो वहां पर उस बात को मानता ही है। तो फिर आखिर भारत में इस जिद का क्या कारण है, इस जिद के पीछे क्या कारण है? इम्पोर्टेंट तो ये बात है कि इस मैटर को लेके कोर्ट में गया कौन है? हाँ। कोई यूजर नहीं गया कि जी मेरा राइट है, मेरे राइट का हनन हो रहा है। व्हाट्सएप कंपनी गई है कि हमारी जो पॉलिसी है उस पॉलिसी का हनन हो रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात देखिए। दूसरी बात क्या है कि अगर मान लीजिए कोई भी यूजर है, कोई भी अपनी उसकी इंफॉर्मेशन शेयर होती है तो उसको परेशानी क्या है? उसको परेशानी तब होती है जब वो जो इंफॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं किसी क्राइम को कमिट करती है। और हम जब सोसाइटी की बात करते हैं, सोसाइटी के वेलफेयर की बात करते हैं, तो जैसे आपने देखा, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, जब रॉइट्स होते हैं तो कितनी तरीके के मैनिपुलेटेड जो पोस्ट होते हैं वो आती हैं। तो जो नया जो रूल है, ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल जो है टू ट्रेस फर्स्ट ओरिजिनेटर, कि कोई भी जो सोशल मीडिया का आपका जो पोस्ट है उसका ओरिजिनेटर कौन है। वो जब तक वो एक तो ये स्थिति ऐसी, चुपके से एक हवन के अंदर चुपके से घी डाल दिया और उसमें बहुत आग लग रही है, किसने डाला पता ही नहीं चला। कम से कम जो व्यक्ति वो अपराध कर रहा है या उसके शेयर करने से बहुत सारे लोग प्रभावित हो गए, वो बात की बात है, कम से कम वो व्यक्ति तो पकड़ा जाए जो व्यक्ति अपराध कर रहा है। और ये ऑलरेडी हमारे जो आईपीसी है, जो प्रोविजंस हमारे पास है वो ऑलरेडी है। मैं आपको अभी पहले मैंने उदाहरण दिया कि जो अगर मान लीजिए कि किसी ने कोई क्राइम किया है, अभी उससे पहले भी सुशील कुमार का केस आ रहा था और केस आ रहे थे, उसके लिए पुलिस ट्रैक करती है, उस मोबाइल को ट्रैक करती है कि मोबाइल कहाँ जा रहा है, फिर कंपनी से उनको रिकॉर्ड मंगाती है, ये किस किस से बात कर रहे थे। अगर कंपनी भी मना कर देंगी तो फिर तो कोई क्राइम कभी पकड़ में आएगा ही नहीं। जैसे टेलीफोन कंपनी अपना डाटा देती है, ऐसे सोशल मीडिया भी डाटा दे सकती है कि भाई ये हमारा क्या नाम पोस्ट था, इसका ओरिजिनेटर ये था, इसने ओरिजिनेटर किया, अगर उसने गलती की होगी तो सजा भुगतेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अभी बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि व्हाट्सएप का जो एडमिन है, एडमिन किसी भी तरह से लायबल नहीं है कि अगर कोई ऐसा इंफॉर्मेशन उसके ग्रुप में आ जाती है, क्योंकि एडमिन हमेशा उसको वॉच नहीं कर सकता। ऐसी हम व्हाट्सएप कंपनी को लायबल नहीं बना रहे, हम केवल ये कह रहे हैं, ये सरकार केवल ये कह रही है कि जो उस ओरिजिनेटर में कोई पोस्ट ऐसी डालता है, कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी डालता है जो फॉल्स होती है, जिसका पर्पस स्पेशली ओनली फॉर द पर्पस ऑफ ऑफेंस रिलेटेड सॉवरेंटी है, इंटीग्रिटी है, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया है, पब्लिक ऑर्डर है और रेप चार्जेस वगैरह, इन सब से जो ऐसे केसेस हैं उनके लिए है। तो ये उनको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि केवल पैसा नहीं। दूसरा इम्पोर्टेंट एक बात और भी हो सकती है, जैसे
टेली कंपनीज को कोर्ट में आना पड़ता है, प्रूव करना पड़ता है कि हाँ ये टेलीकॉम रिकॉर्ड जो है ये इनके ही है। तो व्हाट्सएप कंपनी को भी लगता होगा कि अगर कोई इस रिकॉर्ड को प्रूव करने के लिए उन्हें भी कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो हो सकता है ऐसा करने तो उनको थोड़ा सा मुनाफा कम हो जाए, लेकिन हमारी जो सिक्योरिटी है उस सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि हमारे 41 करोड़ लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है व्हाट्सएप जैसी जो और जितनी मैसेज जो इंटरनेट मैसेज कंपनीज हैं इनको एक रूल्स के अंदर कंट्रोल में लाया जाए, इनको बाधित किया जाए कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जिससे कोई क्राइम से रिलेटेड होती है तो स्टेट को राइट होगा। दूसरी बात, ऐसा नहीं है लोग कह रहे हैं केवल केंद्र सरकार ये बात कर रही है, अगर ये रूल होगा तो राज्य सरकारों को भी राइट होगा, वहां की पुलिस को भी राइट होगा। अपराधी चाहे वो कांग्रेस शासित हो, चाहे बीजेपी शासित हो, चाहे कहीं की भी हो, तो अपराध को पकड़ना सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पीके मल्होत्रा जी कुछ करना चाह रहे जल्दी से सर। प्रियंका जी, मेरा ऐसा मानना है जिन कंट्रीज की आपने बात की, मोस्ट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज की बात की, वहाँ शायद इन कंपनीज का कंसर्न इसलिए अधिक नहीं है क्योंकि वहाँ डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस है। हमारे देश में पिछले 3 साल से इसके ऊपर एक्सरसाइज चल रही है डेटा प्रोटेक्शन कानून को बनाने की, लेकिन डेटा प्रोटेक्शन कानून आज तक बनाया नहीं गया है। शायद कंपनीज का एक ये कंसर्न हो सकता है कि अगर डेटा प्रोटेक्शन एक्ट इस देश में बन जाता है तो शायद उनको इस तरह की इंफॉर्मेशन शेयर करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। वो अपने आप में एक उचित आर्ग्यूमेंट हो सकता है, लेकिन वो आर्ग्यूमेंट इस बात के लिए सफिशिएंट नहीं है कि हम कानून का पालन नहीं करेंगे। जब तक कानून जो एग्जिस्टेंस है उसका पालन तो कंपनी को करना ही पड़ेगा अगर वो इस देश में ऑपरेट करना चाहते हैं और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया पीके मल्होत्रा जी और साथ ही ऋषिपाल सिंह जी, आप दोनों का जुड़ने के लिए और इस सारी जानकारी को साझा करने के लिए। तो अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो जिम्मेदारी भी समझनी होगी और उसके साथ साथ कानून को भी इतना सख्त बनाना होगा कि कोई भी नाजायज फायदा ना उठा पाए। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एपीएन के साथ।